ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। गोरक्षा दल हरियाणा के उत्साहवर्धन के लिए आज गोरक्षा दल हरियाणा के अध्यक्ष आचार्य योगेंद्र आर्य जी और उपाध्यक्ष आचार्य आज़ाद आर्य जी सभी टीमों का उत्साहवर्धन करते हुए अभी काड़वा टीम के पास पहुंचे हैं और कार्यालय गोरक्षा दल काड़वा में। कृपया एक बार सभी साथी सभी गौभक्त ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। आचार्य आज़ाद जी और आचार्य योगेंद्र जी। काड़वा गोरक्षा दल काड़वा टीम का कार्यालय। आचार्य योगेंद्र जी महाराज काड़वा टीम के पास पहुंचे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा को भक्त जुड़ें। आचार्य योगेंद्र जी महाराज। आज पूरे देश में बहुत विकट परिस्थिति है और कोरोना वायरस जो विषाणु है वो फैला हुआ है और देश समस्या में है। तो मैं आग्रह करूंगा कि फेसबुक पर जो भी फॉलोवर्स हैं, जो युवा साथी जुड़े हुए हैं, जो देशवासी जुड़े हुए हैं, जो गोभक्त जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि मैं पीछे भी एक वीडियो में जब लाइव आता हूं तो मैं एक निवेदन करता हूं कि अपनी प्रसिद्धि के लिए नहीं, आप इसको शेयर करेंगे, आप इससे जुड़ेंगे तो एक जनता में एक अच्छाई का जो मैसेज जाता है, भलाई का जो मैसेज जाता है, सूचना का जो मैसेज जाता है, तो उससे कहीं ना कहीं किसी का कोई उपकार हो जाता है, कोई भला हो जाता है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा उस भावना से शेयर करें, न कि ये मान करके कि इससे आचार्य आजाद जी की, आचार्य योगेंद्र की या किसी संगठन की प्रसिद्धि हो रही। प्रसिद्धि नहीं, हम सब मिलकर के एक अच्छा भारत, अच्छे नागरिक तैयार कर सकते हैं, अच्छी व्यवस्थाएं दे सकते हैं और देश को एक समन्वय में ला करके हम एक वही ऋषियों का भारत का स्वप्न हम देख सकते हैं। तो लॉकडाउन चला हुआ है, आप सब घरों में कैद हैं। वैसे तो मैंने एक व्हाट्सएप पर एक मैसेज देखा था कि पहले पशु पक्षियों को कैद किया हुआ था और आज छोटे से ही झटके में एक ईश्वर की व्यवस्था बन गई कि लोग घरों में कैद है और पशु पक्षी आजाद घूम रहे हैं। तो ऐसे ही ये महामारी जब जब आती है देश के अंदर या पूरे संसार में, तो इस महामारी का क्या उपाय होना चाहिए। आप देखोगे जापान में हर वर्ष भूकंप आता है, अब बाढ़ आई हुई है, तो वो इस महामारियों से जो तुरंत अचानक जो अकाल आ जाता है, भूकंप आ जाता है, तो उन परिस्थितियों को उनको हर साल झेलना पड़ता है। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय वेदों में ऋषियों ने बताया है। उपाय सीधा सा है, आप अच्छे कर्म करोगे, आप प्रकृति आपके साथ अच्छी तरह से तरीके से व्यवहार करेगी। आप बुरे कर्म करोगे, प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे, आपके साथ बुरा व्यवहार होगा। तो ऐसे ही आज अपने इस देश में, पूरे विश्व में जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, ऐसे वायरस हमारे यहाँ बिल्कुल अटैक न करें। उसका सीधा सा समाधान है, आप गौ माता की शरण में आ जाइए। आप दूध पीजिए, शराब मत पीजिए। आप दूध पीजिए, अच्छे कम भोजन करेंगे तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। आज साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि कोरोना वायरस यदि आपके अंदर आ भी गया है तो कोई उसका प्रभाव दिखाई नहीं देगा। वो किसको नहीं दिखाई देगा? जिसकी कीटाणुओं से, वायरस से लड़ने की, विषाणुओं से शक्ति ज्यादा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। चाहूंगा कि आप गाय की शरण में आ जाइए। ये देश तब विश्व का पाली जाती थी, पूरे विश्व का गुरु था। और इसलिए हमारा निवेदन है, सरकारों से निवेदन है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है, आप हर घर में एक गाय हो, ऐसा अनिवार्य करें। गोचर भूमि जो है उसको छोड़ दिया जाए और फिर आप देखना इस देश में गाय का गोमूत्र प्रयोग होना शुरू हो जाए। सुबह खाली पेट लीजिए,
वायरस आपके अंदर आएगा नहीं, अटैक नहीं करेगा। तो इसलिए आप गाय की शरण में आ जाएंगे तो आप इन वायरसों से, कोरोना जैसे इनसे जंग लड़ पाएंगे। आप गाय की व्यवस्था, कई लोग कहते हैं कि महाराज जी कैसे रखेंगे, मैंने कहा दूध भी नहीं दे रही है तो गोमूत्र के गोबर के लिए आप गाय रख लीजिए। दूसरा क्या होगा, आज बुढ़ापा पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता क्यों शुरू करना पड़ा, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा है। तो आदमी तो बोल सकता है लेकिन गाय बोल भी नहीं सकती, तो उससे ऐसा है तो गाय है। तो इसलिए गाय की यदि 15 रुपए 20 रुपए, मैं राजस्थान से अभी आया हूँ तो राजस्थान में प्रति गाय 40 रुपए अनुदान अभी दिया है, सब गौशालाओं को दिया है। यूपी में शुरू कर दिया कि घर में भी कोई गाय बांधेगा उसका भी अनुदान सरकार ने शुरू कर दिया। दूसरा, अनुदान देना शुरू करे। लाभ की चीज जनता में यदि सरकार नहीं फैलाएगी तो उसको जनता एक्सेप्ट नहीं करती है, प्रयोग नहीं करती है। इसलिए हमारा निवेदन है कि आप आज हजारों करोड़ों रुपए लगा करके हॉस्पिटल बना रहे हैं, क्वारंटाइन कर रहे हैं, आप जा करके खोजबीन कर रहे हैं किसके अंदर है, चिकित्सक डॉक्टर लगाए हुए हैं, कितना बड़ा खर्च। आपकी जीडीपी जो ग्रोथ थी, कहा 7.5-8 जीडीपी जो ग्रोथ थी इस देश की, आज कह रहे हैं कि भी 2-3% पर आ गई है। तो देश कितना पीछे चला गया। सरकारें कहने लगी कि 20 वर्ष, 1 महीने के अंदर ही 20 साल देश पीछे चला गया। तो ऐसे 1-2 वायरस आ गई तो देश तो खत्म ही हो जाएगा, या बेरोजगारी फैल जाएगी। परंतु आप देखो कि हजारों साल से सृष्टि चलती आ रही, अरबों साल से सृष्टि चलती आ रही, कभी भी देश पीछे नहीं गया, सोने की चिड़िया कहलाता था। उसका सीधा सीधा कारण गौ माता थी। मैं सरकारों से निवेदन करूंगा, आम जनता से, देशवासियों से, गो भक्तों से निवेदन करूंगा, आप गाय की शरण में आ जाइए। गाय के दूध का, गोमूत्र का, घी का, छाछ का प्रयोग करेंगे तो आपको कोई वायरस नहीं आएगा। दूसरा, हम सरकार भी और समाज भी, सोशल मीडिया भी इस लड़ाई में, जो कोरोना फैला हुआ है इसमें जो लड़ रहे हैं, डॉक्टर और पुलिस प्रशासन के लोग और सफाई कर्मचारी देश में योद्धा बताए, उनका सम्मान होना भी चाहिए, हम भी कर रहे हैं। परंतु एक योद्धा गोरक्षा दल के भी योद्धा है। जितने भी बेजुबान प्राणी है, चाहे गाय है, बंदर है, कुत्ता है, गधा है, घोड़ा है, जो भी बाहर बेसहारा प्राणी है, गोवंश है, उसके चारे की व्यवस्था पूरे हरियाणा में गोरक्षा दल हरियाणा कर रहा है। तो हम उन योद्धाओं को उत्साहवर्धन करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, तो हम उन पूरे हरियाणा में उन लोगों को साधुवाद आशीर्वाद देने के लिए, आचार्य आजाद जी, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए हम जा रहे हैं। अभी हम गोरक्षा दल कालवा, जो पूज्य आचार्य बलदेव जी, स्वामी रामदेव जी के गुरु हुए हैं, उनकी तपस्थली, कर्म भूमि है, तो वहाँ के नौजवान लड़के इस कार्य को करते हैं और पूरे जोर शोर से, लगभग पूरे दिन में 100 गायों को लगभग चारा डालते हैं जो बाहर रहती हैं। और भी प्राणी, कोई नील गाय मिलती है, बंदर है, उसकी भी आप लोग सेवा करते हैं, तो हम इनका धन्यवाद भी करते हैं। और दूसरा, मैं निवेदन ये करना चाहूँगा कि गोरक्षा दल के जितने भी पूरे हरियाणा के गौ भक्त जुड़े हुए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके आप सबके पास 2-3 दिन में ये दौरा रहेगा, तो उसकी सूचना आपको फेसबुक पर भी दे दी जाएगी और व्हाट्सएप पर भी दी जाएगी। तो जितनी भी टीमें हैं वो टीमें अपने अपने टीम का नाम, जैसे गोरक्षा दल कालवा है, गोरक्षा दल सफीदो है, गोरक्षा दल जींद है, गोरक्षा दल भिवानी है, अम्बाला है, तो जो टीमें जिनका नाम, टीम का और फोन नंबर आप इस पर फेसबुक पर और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, आचार्य आजाद जी के व्हाट्सएप नंबर पर आप डालिए, ताकि आपको सूचना दी जाए कि हम लोग पहुंच रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा सभी इस विकट परिस्थिति में बेजुबान प्राणियों के साथ मिलकर के रहे, और कुछ बातें आचार्य आजाद जी रखेंगे, वो भी हमारे साथ इस फेसबुक की वीडियो लाइव है। आचार्य आजाद जी, सबसे पहले तो मैं ये पूज्य आचार्य बलदेव जी की कर्म भूमि है, पूज्य गुरु जी के सानिध्य में हम लोगों ने काम किया है यहाँ पर, और लंबे समय तक गुरु जी ने, पूज्य आचार्य बलदेव जी ने यहाँ अपना जीवन बिताया है, और लगभग अपने जीवन काल में उनकी प्रेरणा से पूरे हरियाणा में लगभग 250 नई गौशालाएं बनी थी। तो ऐसे ऋषि को, गुरु जी को हम सादर नमन करते हुए, यहाँ की जो टीम है, भाई अनिल जी और पूरे युवा शक्ति से लगे रहते, उन सबको गौ माता और ज़्यादा ताकत दे, मैं उनको और ज़्यादा साधुवाद देता हूँ। क्योंकि कोरोना की बीमारी से पूरा संसार लड़ रहा है, और ये चीन से चली है, चमगादड़ का सूप पीने से।
तो ये सीधा जो है, जब तक प्रकृति के जो जीव हैं उनसे छेड़छाड़ होती रहेगी तो ये वायरस आते ही रहेंगे। इसका एक ही संदेश है, वेद का संदेश है कि व्यक्ति को शाकाहारी बनना चाहिए। अब गाय की जो दुर्दशा वो किसी से छिपी नहीं है। तो हरियाणा के अंदर जो 8,000 युवा बच्चे गौ माता की सेवा में कोरोना वायरस के दौरान लड़ रहे हैं, मैं उनको भी जो है गौ माता और ज्यादा ताकत दे, उनको भी साधुवाद देता हूँ। आचार्य योगेंद्र जी ने और हम सब ने मन बनाया है, क्योंकि अनेक बच्चे पिछले दिनों में जो है गौ तस्करों से लड़ते हुए शहीद हो गए हैं। कहीं जो है पुलिस की झूठे मुकदमों के शिकार होते हैं। तो उन सबको मिलने के लिए हमने एक यात्रा का प्लान बनाया, क्योंकि ये बहुत बड़ी सेना बच्चों की है जो बिना किसी दिखावे के समाज के सहयोग से, दानी लोगों के सहयोग से गौ माता की सेवा करती रहती है। हम लोग भी उनका दर्शन करके मिलके और ज्यादा शक्ति मिलती है, क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवी देवता हैं। जो व्यक्ति कलयुग में गाय की सेवा करता है, मेरा अपना भी मानना कि मैं उससे बड़ा जो है किसी को नहीं मानता। साक्षात 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा उसके माध्यम से हो जाती है। ऐसी युवा टीम से मिलकर के, बच्चों से मिलकर हमें भी ताकत मिलती है, क्योंकि गाय की सेवा में जो ताकत और आनंद है दूसरी सेवाओं में नहीं है। तो मैं आज कालवाचार्य योगेंद्र जी हम पहुंचे हैं, पूज्य गुरु जी की भी एक कर्म भूमि है। हम सब उनको नमन करते हुए इन टीम को जो है आशीर्वाद देने के लिए हम पहुंचे। गौ माता इनको और ज्यादा ताकत दें और ज्यादा मेहनत से आने वाले दिनों में काम करें, ऐसी हम सब की आचार्य योगेंद्र जी की परमात्मा से प्रार्थना है, गौ माता से प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए गौ माता की जय।